की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बा तुम, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल किरण दीदी ने हमें पूरे परम धाम के 25 पक्षों का सारांश यानी कि बिल्कुल संक्षिप्त में बताया कि पूर्व में कौन कौन से आए हैं अपने पक्ष, पश्चिम में कौन से पक्ष आए हैं, उत्तर में कौन से पक्ष आए हैं और दक्षिण में किस तरह से पूरे 25 पक्ष को सारांश में लेकर हमें समझाया। अब हम एक एक पक्ष को लेकर राज्य की लाट से चलेंगे कि कैसे एक एक पक्ष की शोभा आई है। तो आज हम चलेंगे रंग महल की शोभा का वर्णन, रंग महल की चांदनी चौक की शोभा से चलेंगे। फिर रंग महल के अंदर नौ भौम दसवीं आकाशी, जो बिल्कुल पूरे परम धाम जो हमारा है 50 करोड़ योजन में आया हुआ है पूरा परम धाम। अब ये योजन का जो है हिसाब किताब वो हम सब पढ़ेंगे कि क्या होता है। जो अपने को हम सबको परमहंस ने उन्होंने बताया कि 50 करोड़ योजन, किरण दीदी है हमारे साथ, कि किस तरह से 50 करोड़ योजन, किरण दीदी आप सुन रहे हो? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ। हम लोग जो ये बताते हैं 50 करोड़ योजन जगह, हम्म। तो वो किस हिसाब से बताते हैं? मतलब 50 करोड़ योजन जो द्वारदास महाराज जी ने भी बताया कि वो हाँ। पूरी जगह का वर्णन जो बताया है। तो ये योजन का क्या मीनिंग होता है? ये मतलब कि किस हिसाब से होता है कि पूरी टोटल जगह कैसे? वैसे तो हमें दिल में यही बसता है कि अनंत है, बेशुमार है, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। हम लोग ऐसा जो है कि इसको योजन मतलब जैसे हम शुरुआत से करेंगे, मंदिर हाथ लेंगे, मंदिर लेंगे, ये वास्तव में क्या है, कोस ही है। कोस ओके, को लेते लेते ये आखिर में जाकर के ये इतना मतलब जैसे 2.25 लाख कोस, 4.5 लाख कोस, सारे मिला के ये जो 50 करोड़ योजन बन जाती है। हम्म, और ऐसा कोई हिसाब मुझे ज्यादा नहीं पता, कोई फिर भी बात नहीं। अगर ये हो तो मैं कल्प कल देख जी, के बताऊं। हाँ कोई बात नहीं। ये कल्प जी हमारे रेज हैंड कर रहे हैं, मीन्स उनको कुछ पता होगा तो वो भी बता हाँ। सकते हैं। देखो हम सुंदर साथ आपस में यहाँ एक दिल्ली के सागर में बैठे हैं, हर सुंदर साथ के पास जरूर कुछ होता है। तो अब मेरे दिल में वैसी जो बात बोली तो मुझे लगा कि ये किस हिसाब से है, तो हम उस बात को कर सकते हैं। सोनू आप उनको रेज हैंड कर रहे हैं, बाई चांस हुआ है कि कोई बात करना चाह रहे हैं तो? जी, मैंने उनको अनम्यूट किया है पर उन्होंने हैंड नीचे कर लिया, शायद अच्छा, गलती हाँ से। गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो हम जैसा बताए फिर भी कल सुंदर साथ इसका विचार करेंगे कि किस हिसाब से बताया गया है। तो हम आज शुरू करते हैं रंग महल की शोभा को। उससे पहले एक लालदास जी हमें जो चौपाई के द्वारा हमें बता रहे हैं, तुमको हक बुलावत, तुमको हक बुलावत, करने मीठी बात। राजी महाराज हमें बुला रहे हैं मीठी मीठी बातें करने के लिए परम धाम में। याद करो तुम तिनको, तुम हो हक की जात। कह रहे हैं कि हम उनको याद करें, राज्य महाराज कह रहे हैं कि हम उनको याद करें कि तुम तो हक की जात हो, मतलब राज्य के हम अंग हैं। तो हमें उनको याद करना है कि वो तुम्हें बुला रहे हैं कि बस अब आ जाओ और मेरे से मीठी बातें करो। तो परम धाम के 25 पक्ष में हम घूमते हैं राज्य महाराज का हाथ लेके। गुम्मट जी में प्रार्थना जी के साथ हमारे साक्षात राज्य महाराज अभी वहीं बैठे हैं। गुम्मट जी में
तरहटी में बिल्कुल नीचे झूले में साक्षात बैठे हैं, उनको हमने लेना है। उनके आशीर्वाद से, उनका हाथ पकड़ के ही हमें ये सब 25 पक्ष की शोभा का अनुभव हो सकता है। उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, सब प्राणनाथ जी की मेहर से हम सब चलेंगे। तो अभी मैं ये नक्शा दूसरा खोल रही हूँ। आशीष लिख रहा है हाँ जी। कि 1 योजन में 13 माइल्स, ओके। कुछ ऐसा लिखा अच्छा। है उसने। आशीष अच्छा। से पूछिए। हाँ, आशीष आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मैं वो खाना खा रहा था। हाँ, कोई तो बात नहीं। हाँ। 1 योजन बराबर 13 मील विकिपीडिया में लिखा मुझे दिखा, तो इसलिए मैंने सोचा कि शेयर करूं। हाँ, ओके, और ये ओके। हाँ जी, ये एक्चुअली में जो वैदिक हिंदू का वो था ना, वैदिक काल की हिंदू मेजरमेंट की जो इकाई है या यूनिट है, हुँ। उस टाइम पे यूज होता था। तो कोई 13 मील के बराबर लिखा है, एक उसने मैथमेटिशियन है, हुँ। और एक ने लिखा है 1 योजन बराबर 8 मील, तो लगभग 13 मील या 8 मील के बराबर है। ओके, क्योंकि यहाँ की बुद्धि से ही हमें समझना पड़ रहा है ना, तो उसी हिसाब से हम अंदाज़ा ले सकते हैं कि राजीव महाराज ने यहाँ के शब्दों को ही लिया है, तो उन्होंने लिखा है जैसे 50 करोड़ योजन में। वैसे तो अनंत ही है, बेशुमार है, कुछ फिर भी बेशुमार को शुमार में राज्य लेके आए हैं। इतना इलम का सागर लाए हैं, तो उसका एक बूंद यहाँ पे आया है कितना बड़ा सागर, लेकिन हमारी वाणी में उसका नुक्ता इलम एक बूंद आया है। तो ये आशीष ने ठीक पढ़ के हमें बताया, तो सब सुंदर साथ इसको देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले रंग महल की शोभा को समझेंगे, उसमें से हम चांदनी चौक की शोभा को देखेंगे। चांदनी चौक सबसे पहले यहीं से चलना है। हमने सरवरस सागर से लेकर पूरी शोभा एक बार किरण दीदी ने उल मिलावे तक लेके, फिर हम राज्य को लेके बाहर आए और राज्य का हाथ पकड़ के ही हमें ये एक और सुंदर सा कुछ रेज एंड कर ले। कोई और कुछ बताना चाहते हैं तो जरूर हम बात करेंगे उनसे। तो ये चांदनी चौक हमारा रंग महल, 9 भौम 10वीं आकाशी। कुछ कह रहे हैं सोनू? 9 भौम 10वीं आकाशी। उनका एक ऑडियो कनेक्टेड नहीं है दीदी। ओके, कोई बात नहीं। ये है हमारी भौम भर ऊंचे चबूतरे पर 9 भौम 10वीं आकाशी रंग महल 201 हांस में आया है। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि 201 हांस में क्या मतलब है कहने का। 201 से मतलब यहाँ पे एक हांस बराबर 30 मंदिर। हांस मतलब ये होता है कि वो कट्स, जैसे एक पेंसिल होती है उसी हिसाब से जो उसमें कट्स लगे होते हैं, तो उसको हांस कह देते हैं। जैसे ये एक हांस के बाद एक गुर्ज की चौरस गुर्ज है हमारा, तो एक हांस में 30 मंदिर। तो ऐसे 201 हांस में पूरा भौम भर का ऊंचा चबूतरा और 6000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में रंगमहल की ये हमारा चबूतरा 9 भौम 10वीं आकाशी। एक हांस में कितने मंदिर हैं? 30 मंदिर। अब हमें सबसे पहले दिशाओं का भी पता होनी चाहिए, जहां से हमने, जब तक दिशाएं नहीं पता होंगी तो हम वो चितवन में चलने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हम जहां पे खड़े हैं, जैसे मैं सामने खड़ी हूँ रंगमहल के सामने, इधर पूर्व दिशा, मैंने कहाँ जाना है? सामने पश्चिम की दिशा। इसके लिए मैं नक्शा दूसरा 1 मिनट खोलती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आएगा। दिशाओं का ज्ञान होना वो जरूरी है। ये पूरब की दिशा और ये पश्चिम। पूरब, ये पश्चिम। जहां हम खड़े हैं पूरब की, मुझे जाना है पश्चिम की दिशा में, और मेरे दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड पे है उत्तर की दिशा और लेफ्ट हैंड पे है दक्षिण की दिशा।
सब सुंदर साथ अपने दिल में ये बिल्कुल बनाएंगे कि पूरब और सामने पश्चिम और राइट हैंड पे उत्तर और लेफ्ट हैंड पे दक्षिण। अब कोने की भी दिशाएं, पूरे परम धाम की 10 दिशाओं का वर्णन आता है, जिसमें 4 तो ये हो गई और 4 कॉर्नर्स और ऊपर नीचे को भी गिन लेते हैं तो वो 10 हो जाती हैं। तो अब जो कॉर्नर्स हैं उसको समझते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच में कौन सा आता है? अगिन कोण। ये अगिन कोण, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे सोनू? पूरब और दक्षिण के बीच में, क्योंकि साउथ यहाँ ईस्ट। साउथ ईस्ट। सब सुंदर साथ, जो भी थोड़ा सा ये समझने में मुश्किल आती है, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं कि ये हमारा है साउथ ईस्ट, अगिन कोण, पूरब और दक्षिण के बीच में साउथ ईस्ट। अब दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण, क्या हो गया इंग्लिश में? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। सब सुंदर साथ देखेंगे, ये साउथ ईस्ट अगिन और साउथ वेस्ट पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य कोण, अगिन नैऋत्य, और ये वायव्य कोण पश्चिम और उत्तर के बीच में। ये क्या हुआ नॉर्थ हमारा? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट, जिसको हिंदी में वो समझ में नहीं आता कोने वाला, तो ये नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य कोण, और फिर लास्ट में है उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। सब सुंदर साथ को ये जरूर दिशाएं जरूर करनी है। जब हम बाद में ये थोड़ा सा करने के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जरूर पूछेंगे अगिन नैऋत्य वायव्य और ईशान, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर और नीचे। इस तरह से 10 दिशाएं हो जाती हैं, क्योंकि अब जब भी कुछ समझना होगा तो यही कहेंगे ना, हम पश्चिम में गए, उत्तर में मुड़े, जो भी दिशाओं में, उत्तर में क्या आया है, पश्चिम में क्या शोभा आई है, दक्षिण में क्या शोभा आई है। जब हमें दिशाओं का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये परम धाम का वर्णन होने जा रहा है। इसमें हमारे राजी महाराज क्या कहते हैं, एक चौपाई के द्वारा उसको मैं बता रहे हैं कि राजी महाराज ने परिक्रमा ग्रंथ में क्या बोला है। ये देखो, वर्णन धाम को कहूँ साथ सुनो चित दे, कई हुए ब्रह्मांड कई होए सी, कोई कहे ना हम बिन ए। अब श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि साथ जी, अब मैं रंग महल का वर्णन कर रही हूं, आप उसे सावधान होकर सुनिए। राजी महाराज कह रहे हैं कि अब बिल्कुल अलर्ट होकर सुनना है हमने। ये जो हम वर्णन अभी स्टार्ट किया है, ये महामती जी की आत्मा कह रही है कि अब वर्णन होने जा रहा है, सब बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनना है। फिर क्या लिखा है? अब तक इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त असंख्य ब्रह्मांड बनकर लय हो चुके, कितने ब्रह्मांड बन गए और कितने मिट भी गए, और भविष्य में भी नए ब्रह्मांड बनेंगे, किंतु आज दिन तक किसी ने भी ना तो परम धाम का वर्णन किया और ना ही भविष्य में कोई कर सकेगा। अब ये आखिरी समय है जो परम धाम का वर्णन हो रहा है, तो हम धन धन है कि हमें ये टाइम मिला हुआ है, हमें राजी समझा रहे हैं वर्णन करके कि वो परम धाम कैसा है, कितने देवी देवताओं ने तपस्या करी, उनको ये ज्ञान नहीं मिला, हमें मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का वक्त है कि हमें उससे ध्यान पूर्वक सावधान, लिखा है ना, कई हुए से कई होए सी, कई हुए ब्रह्मांड कई होए सी, कहूँ साथ सुनो चित्त दे, सावधान होके हमें अब सुनना है। तो सुंदर साथ जी, हमें इसमें दिल लगाना है, ध्यान से सुनना है। वाणी की चौपाई है ये, परिक्रमा ग्रंथ की, प्रकरण नंबर 38, ये चौपाई है। तो हमें राजी महाराज ये समझा रहे हैं, लालदास जी की वृत्ति से हमें क्या लिया कि हमें वो बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुमको हक बुलावत करने मीठी बात, याद करो तुम तिनको, तुम हो हक की जात।
तो सब हमें परम धाम में बुला रहे हैं, राज जी हमें बुला रहे हैं कि अब वहाँ आ जाओ और ध्यान से मेरी बात को सुनो। तो हम रंग महल की तरफ चल रहे हैं। तो हमने ये देखा 201 हांस, ये 201 हांस का वर्णन होने जा रहा है। रंग महल, नो भौम 10वीं आकाशी। अब हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ ये चांदनी चौक, ये है चांदनी चौक। अब इसको अभी हम चौपाई के द्वारा भी देखेंगे, वैसे अभी हिसाब से देखते हैं। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक, 166 मंदिर का। इसमें अब हम सुंदर सा धीरे धीरे बताएंगे हम कौन सी दिशा में हैं अपने मन में, कि हम पूरब में हैं। अब मेरे दाहिने हाथ उत्तर की दिशा में लाल वृक्ष, और मेरे बाएं हाथ दक्षिण की दिशा में हरा वृक्ष। ये शोभा आई हुई है चांदनी चौक में। अब चांदनी चौक की शोभा में लाल वृक्ष की बनावट कैसी आई है, इसको हम देखते हैं कि एक कमर भर ऊंचा चबूतरा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब इसमें मंदिर का क्या हिसाब होता है उसको हम समझते हैं कि जो हमारा एक मंदिर है वो कितना है, 100 हाथ का। तो किरण दीदी 100 हाथ का क्या हिसाब होता है, कि हम उसको कैसे कह सकते हैं कि 100 हाथ लंबा चौड़ा है एक मंदिर। तो देखिए यहाँ पर जो बात है मंदिर में की जो लंबाई बताई गई है 100 हाथ की। हाँ यहाँ जी। की गिनती अगर हम समझें तो जैसे इस मीटर होता ठीक है। है ना, मीटर के हिसाब से। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो ये कोसों में ही है। जैसे कबीर ओके। जी ने कहा, चलते चलते पग थके नगर रिया नो कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा काको देव दो। 9 लाख कोस की बात की है उन्होंने। 4.5 लाख अक्षरधाम से जमुना जी, और जमुना जी से रंग महल 4.5 लाख कोस। तो लाखों की बात है वहां पर। लेकिन यहाँ पर हमारी बुद्धि को विकसित धीरे धीरे किया जा रहा है। पहले ठीक है। 100 हाथ की बात, मीटर की बात की गई, फिर मंदिरों की बात की गई, फिर कोसों की बात की गई, फिर महाकोसों की बात की गई। हाँ ओके। जी, हाँ जी दीदी, बिल्कुल ठीक है। अभी हम उसी हिसाब से समझेंगे। तो ये हमारे मंदिर 33 मंदिर का मतलब एक कंपैरिजन के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो हमारी वो बढ़ती जाएगी, जैसे दीदी ने कहा, या मीटर सेंटीमीटर, फिर आगे और बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हुई हैं नीचे अभी। और ये इस पे जो वृक्ष है वो किनार पर कठेड़ा, 2 भौम तीसरी चांदनी, लाल वृक्ष। लाल वृक्ष हमारा है आम का, ठीक है, ये दाहिने हाथ पे, 2 भौम तीसरी चांदनी। और इस वृक्ष की शोभा क्या आती है कि इस चबूतरे के ऊपर ही इसकी छाया होती है, बाकी जगह पे मतलब और छाया नहीं पड़ती, इस चबूतरे के अंदर ही इसकी छाया बनी रहती है। और फिर हरा वृक्ष, ये भी हरे रंग का है, और इसका भी कमर भर ऊंचा चबूतरा, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, और चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हुई हैं, किनार पर कठेड़ा, और बीच में 2 भौम तीसरी चांदनी, ये वृक्ष। और इसकी भी वैसी शोभा। अब लाल वृक्ष को हम आम का कह सकते हैं जो लिखा हुआ है, और ये हमारा अशोक का वृक्ष। तो ये 166 मंदिर का हमारा चांदनी चौक। इसका एक और नक्शा देखते हैं। इस तरह से ये शोभा बताई। ये अमृत वन के वृक्ष हैं, उनको काट के ये बना हुआ है चांदनी चौक पूरा। यहाँ से अब बीच में से सीढ़ियां चढ़ेंगी। अब ये अमृत वन को काटा हुआ है, साइड से अमृत वन चल रहा है, उसी की जगह लिए है चांदनी चौक ने। तो 2 वृक्ष हैं हमारे, लाल और हरा वृक्ष, 2 भौम की शोभा। जैसे ये शोभा दिखाने के लिए ये नक्शा दिखाया है कि ये वृक्ष की जो छाया इस तरह से इस चबूतरे पर, और साथ में कठेड़ा है, सीढ़ियां उतरी हुई हैं कमर भर के नीचे, और सुंदर गिलम सिंहासन। और इसकी जो लीला है, अभी इसकी चौपाइयां भी पढ़ेंगे अभी अपन। और यहाँ ये शोभा हमारी।
ये चांदनी चौक, ये लाल वृक्ष और ये हरा वृक्ष, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, और ये भी कमर भर ऊंचा चबूतरा, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा। और ये देखो लाल रंग का यहाँ पे जो लीला होती है, एक मिनट में इसका नक्शा सही करती हूँ। सुंदर साथ रेज हैंड कर ले, कोई कारण है पूछ लो उनसे मैसेज के द्वारा। हाँ जी, मैसेज किया है हमने। ठीक है, ये लाल वृक्ष और ये हरा वृक्ष, और इसके बीच में 2 मंदिर की लंबी चौड़ी हमारी दो मंदिर की चौड़ी रौस चलती है, जो पूरी यहाँ से हम अमृत वन के बीच में से रौस आती है 2 मंदिर की। तो लाल वृक्ष और हरा वृक्ष, और इसकी हम चौपाई पढ़ेंगे, एक जो वाणी में लिखी हुई है, वाणी की चौपाई के द्वारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी, जो ये पेड़ है तो ये तने सहित 2 भूम है या तने से अलग 2 भूम है? तने से मीन्स तना एक चलेगा 1 भूम तक, फिर उसके बाद उसकी शाखाएं, और बीच में से फिर तना उठता है, बीच में से फिर तना ऊपर जाएगा, और उसके फिर शाखाएं 2 भूम तक उस तरह से जाती हैं। एक भूम का तना हो गया, फिर ऊपर एक भूम अलग होगी, फिर उसके ऊपर एक भूम और होगी। हाँ जी, ऐसे एक भूम का तो तना है ना? एक भूम का तना नहीं हुआ ना, एक भूम का। किरण दीदी कैसे कहना चाह रही हैं ये कि एक भूम का तना? ऐसा है कि तना उठेगा, फिर उसकी हाँ जी। शाखाएं फैलेंगी। शाखाएं जब फैलेंगी। शाखाएं पूरी फैल जाएंगी तब एक भूम बनेगा, उसके बाद हाँ, फिर तना निकलेगा, फिर दूसरी भूम, और उसकी चांदनी मानी जाएगी। 2 भूम, तीसरी चांदनी। और सीढ़ियां समझ आई दीदी थी? इसमें? इसके अंदर से सीढ़ियां सीढ़ियां जाएंगी। सीढ़ियां सीढ़ियां हर वृक्ष इसके के अंदर अंदर से हैं। सीढ़ी। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वृक्ष के अंदर ही सीढ़ियां हैं सुंदर साथ जी। इसमें 2 वृक्ष की भूम कैसे बताइए? जैसे एक भूम पूरी, उसमें तना भी लिया है और शाखाओं को भी लिया है। ये नहीं है कि एक भूम तक पूरा तना जाएगा और फिर वृक्ष फैलेगा। पूरा टोटल वृक्ष ही हमारा एक भूम, फिर उसके बीच में से फिर तना निकला और फिर शाखाएं, तो ऊपर चांदनी की शोभा हो जाती है। 2 भूम, तीसरी चांदनी। तो ये हमारी चौपाई क्या कह रही है? अरस आगू खुली चांदनी, माहे चबूतरे 4, 2 तले बीच बन के, 2 ऊपर लगते द्वार। इसमें चबूतरे, दूसरे चबूतरे का वर्णन है, तो हम चांदनी चौक का वर्णन समझ रहे हैं। इसकी शोभा देखते हैं। आगू इन मोहलों खिलौने, खेल करत कला अपार, नाम जुदे जुदे तो कहूं, जो कहूं आवे माहे शुमार। रंग महल के मुख्य द्वार के दाएं बाएं चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी और सखियां विराजमान होते हैं, तो सामने चांदनी चौक में अनेक प्रकार के पशु पक्षी अनंत कलाओं से खेल करके उन्हें रिझाते हैं। इन पशु पक्षियों के नाम तो तभी बताए जा सकते हैं जब उनकी कोई सीमा हो, यानी कि चांदनी चौक की लीला का वर्णन किया गया है। और ये लाल हरा वृक्ष की जो चौपाई है, उस चौपाई को भी हम पढ़ते हैं, जो चांदनी चौक में जो वृक्ष आए हैं। तले जो 2 चबूतरे, बिरिख लाल हरा तिन पर, ए बिरिख द्वार चबूतरे, नूर रोशन करत अंबर। तले जो 2 चबूतरे, चांदनी चौक में जो 2 चबूतरे आए हैं, उन पर लाल यानी कि उत्तर में,
और हरा यानी कि दक्षिण में रंग के वृक्ष आम और अशोक के सुशोभित हो रहे हैं। वृक्षों वाले इन दोनों चबूतरों की चारों दिशा के मध्य में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह को छोड़कर शेष बाकी जगह पे क्या लगा हुआ है? कठेड़ा शोभायमान है। इसीलिए सीढ़ियों की जगह को कठेड़ा द्वार कहा जाता है। वहां से कठेड़े के बीच में से जो सीढ़ी उतरेगी तो उस द्वार से ही हमने उस चबूतरे पर चलना है। इन दोनों चबूतरों से निकलने वाला नूर संपूर्ण आकाश मंडल को प्रकाशित कर रहा है। तो ये हमारी चांदनी चौक की चौपाई है। और इन चबूतरे पर क्या होता है? हक हमारे इत बैठ के कई विध करे मनुहार, यानी कि राज्य हमारे साथ इस चांदनी चौक में क्या करते हैं लीला। इन चबूतरे पर हमारे प्राण वल्लभ हमारे साथ बैठकर हमें तरह तरह से आनंदित किया करते थे। इस समय परम धाम के कई पशु पंखी अरस के इत सुख देत अपार, यानी हमारे इस समय परम धाम के अनेक पशु पक्षी भी अपनी अपनी कलाओं से हमें अपार सुख दिया करते थे। यद्यपि परम धाम में पल भर भी नहीं बीता है, किंतु इस खेल में बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया है। इसलिए विरह के भावों में परम धाम की लीलाओं सहित शोभा का वर्णन किया जा रहा है कि हक हमारे यहाँ बैठ के कैसे लीला करते थे, हमें उन लीलाओं में कैसे डूबना है, कैसे चांदनी चौक की शोभा में डूबना है। तो वो राज्य महाराज हमें वाणी के द्वारा ये समझा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक, जिसके हमारे दाहिने तरफ लाल वृक्ष और बाएं तरफ हरा वृक्ष, ये शोभा है। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर कठेड़ा, और ये वृक्ष कितना गया है? 2 भौम तीसरी चांदनी। और यहाँ पे देखो, अभी जो चौपाई हमने पढ़ी है कि यहाँ कैसे लीलाएं होती थी, एक और भी चौपाई है कि मलार जब यहाँ पे बारिश होती है, बारिश के समय हम राज्य के साथ कितनी अच्छी लीलाओं में यहाँ पे मस्ती करते हैं, पशु पक्षियों के साथ आनंद में लीला विहार करते हैं। तो ये हमारा रंग महल के सामने चांदनी चौक की शोभा। अब हमने आगे चलना है, 100 सीढ़ियों को पार करना है, उसकी शोभा को देखते हैं। अब हम कैसे आगे चलना है हमने। ये चांदनी चौक से, अब ये सुंदर साथ जी, ये वाली शोभा कंप्लीट हुई चांदनी चौक की। अब 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ना है हमने। हम पूर्व की दिशा में हैं, अब हम पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं ऊपर। 100 सीढ़ियां 20 चांदे, ये हमारी 2 मंदिर की चौड़ी रौस, और सामने सीढ़ियां, भोम भर की सीढ़ियां हमने ऊपर चढ़ के रंग महल के सामने। यहाँ पे अब चांदे का वर्णन जो आता है उसमें क्या होता है, 4 सीढ़ी के बाद 5वीं जो सीढ़ी होती है वो चौड़ी आ जाती है, तो उसको चांदा कह देते हैं। ये 4 सीढ़ी है, 5वीं सीढ़ी चांदा, फिर 4 सीढ़ी चढ़ेगी तो चांदा आ जाएगा। तो ऐसे 100 सीढ़ियां। तो हमने जैसे ही पैर रखा तो एक्सीलेटर चलेगा यहाँ पे, तो हमें कुछ चढ़ना नहीं पड़ेगा। इसकी सीढ़ियों की शोभा इस तरह से सब देखेंगे सुंदर साथ जी। 5वीं भी सीढ़ी आएगी। ठीक है दीदी, 5वीं 5वीं कैसे सीढ़ी, मतलब? उसके बाद चांद आएगा। ठीक है, हाँ, मतलब 5वीं 4। सीढ़ी पूरी सीढ़ी की जगह ली है उसने 1 हाथ की, उसके ओके, बाद 5 हाथ का पूरा चांदा है। अच्छा, कैसे मतलब 4 सीढ़ी चढ़े हम? फिर 5वीं सीढ़ी, और उसके ठीक है। बराबर ही मतलब चांदा है, लेकिन सीढ़ी की भी जगह है 5वीं सीढ़ी की, उसके बाद 5 हाथ का पूरा चांदा है। अच्छा, ये ठीक है। हाँ, हमने जैसे सुबह किया तो वो कुछ और शोभा समझी थी, तो आपने ये और अच्छे से समझा दी कि 5वीं सीढ़ी और फिर चांदा। ठीक है, तो
इस तरह से ये पांचवा हमारी, चांदा बिल्कुल बराबर है, मतलब अलग से नहीं है। ओके, जैसे ये 3 सीढ़ी चौथा दीदी यहाँ चढ़े नहीं, 4 तो सीढ़ी चढ़े, 4 चढ़े, हाँ पांचवी भी चढ़ गए, लेकिन ठीक है, उसके बराबर ही 5 हाथ का पूरा ही चांदा, 20 5 100, ओके 100 हाथ का है ना, तो 5 ठीक है, 5 हाथ का पूरा चांदा है। पांचवी सीढ़ी भी है, ओके ओके, उसने भी उतनी जगह ली है। कहेंगे कि 5 सीढ़ी, 4 सीढ़ी नहीं कहेंगे, हाँ वैसे कह सकते हैं, लेकिन पांचवी सीढ़ी साथ में चांदा बराबर। बराबर। तो ये हमने 100 सीढ़ियां 20 चांदे। वैसे तो जब उस तरह से हमने समझना है तो चितवन में चलना है तो आपने चरण, यदि हम चरचनी के हिसाब से समझ रहे हैं तो जैसे दीदी समझा रही है उसको हमने समझना है, और चितवन में चलना है तो आप यहाँ पे पैर रखते ही सब एक्सीलेटर चलेगा और आप ऊपर तक पहुंच जाओगे। तो चरचनी में जब हम समझ रहे हैं तो एक एक बात अच्छे से समझेंगे। तो 100 सीढ़ियां अभी चढ़ेंगे। तो यहाँ पे किनार पर कांगरी और परकोटा, ये परकोटा इन्हीं को कहते हैं ना दीदी, जो ये ऊपर लगे होते हैं ये सब किनार हाँ पर। हाँ हाँ, परकोटा ऊपर कठेड़े कांगरी की शोभा आई है, हम्म, तो परकोटा किनार, कहते हैं इसको, कठेड़ा हाँ भी कह वाड़ी सकते में हैं, परकोटा। कठेड़ा, परकोटा का परकोटा कहा गया है, परकोटा कहा चौपाई गया है। में, हाँ परकोटा, कांगरी परकोटा का वर्णन आता है। ये सीढ़ियों के जैसे से ऊपर चढ़ते हैं तो ये किनार पे बनी होती है। तो ये ऊपर चढ़ेंगे हम। तो ऊपर चढ़ने के बाद हम वहां सामने पहुंच जाएंगे एक चौक में। उसकी मैं पिक्चर निकाल रही हूँ। ये 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ के एक सामने एक चौक आएगा हमारा, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब हमने ये हांस समझे थे, उसको अभी हम क्लियर करते हैं कि हांस कैसे हमारे 201 हांस, पहले तो चांदनी चौक की शोभा को देखा, फिर 201 हांस किस तरह से डिवाइड हुए हैं, उस शोभा को हमने समझना है अच्छे से, तभी ये हमें सामने का एक हांस समझ में आएगा। सब सुंदर साथ को पता है दिशाएं कैसी हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। अब हमारे 201 हांस बनते हैं। तो वैसे हमारे जो हर दिशा में 50-50 हांस, जैसे कि एक हांस में 30 मंदिर होते हैं, वैसे उस दिशा में हमारे 50 हांस, यानी कि दक्षिण की दिशा में 50 हांस, पश्चिम की दिशा में 50 हांस और उत्तर की दिशा में 50 हांस। अब पूर्व की दिशा में 51 हांस का वर्णन आता है कि वो एक हांस ज्यादा कैसे हुआ, तो उसको हमने समझना है। तो वैसे हमने देखा कि एक हांस में कितने मंदिर आए हैं, 30 मंदिर। तो अब यहाँ पे पूर्व में जो हमारा हांस आया है, जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हांस, तो इसमें हमारे मंदिर कर दिए 25 मंदिर, 5 मंदिर यहाँ से हटा दिए। और ये पूर्व के इधर भी उत्तर की दिशा का जो ये हांस है, इसमें से भी 5 मंदिर कम कर दिए, 25 मंदिर का हांस हो गया। वैसे सब जगह हांस में कितने मंदिर आते हैं, एक हांस में 30 मंदिर। लेकिन पूर्व की दिशा के हांस की अलग ही शोभा है कि इस हांस में हमारे 25 मंदिर हैं। 5 मंदिर की जगह वो इसलिए छोड़ी है कि जो एक हांस अलग से बनेगा, 5 मंदिर इधर के लिए और 5 मंदिर इधर के बच गए। तो 10 मंदिर बच गए हमारे, सामने वाले दरवाजे का उसका एक हांस अलग से बन जाएगा। 10 मंदिर का एक हांस, दोबारा से समझते हैं। 201 हांस में हमारा रंग महल का चबूतरा है। अब सब सुंदर साथ देखेंगे कि ये यहाँ सामने वाले के 51 हांस कैसे हो गए। मंदिर उतने ही हैं, बस एक हांस की शोभा को अलग लिया है। हमारे इधर से देखो, ये जो गुर्ज है, अभी गुर्ज की शोभा समझेंगे हम। ये जो गुर्ज है, इस गुर्ज से लेकर इस गुर्ज तक यानी कि एक हांस होता है। तो इस हांस में हमारे मंदिर कितने आते हैं, 30। अब ये दिशा है हमारी दक्षिण। अब पूर्व की दिशा में यहाँ पे इस हांस में हमारे 25 मंदिर ले लिए, 5 मंदिर कम रह गए ना, और इधर वाले भी 5 मंदिर कम ले लिए। तो 5 मंदिर ये हो गए और 5 मंदिर की ये जगह, पूरी 10 मंदिर का एक हांस हमने दरवाजे की शोभा के लिए ले लिया। तो वो एक हांस अलग से 10 मंदिर का,
और ये वाला छोटा हो गया कि इस हांस में हमारे 25 मंदिर हैं और इधर भी 25 मंदिर, और बाकी जगह जितने भी हांस आएंगे उसमें सब 30 मंदिर हैं। तो इसीलिए 201 हांस का वर्णन आता है। तो एक हांस में हमारे मेन दरवाजे की शोभा। तो 10 मंदिर का एक हांस। अब इसको हम समझेंगे कि 10 मंदिर का एक हांस कैसे हम ऊपर चढ़े, 100 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो जो हमारा सेंटर में, इसको क्या कहेंगे? चौक। क्या बोलेंगे? चौक। एक चौक, ये वाला। तो ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक। अब यहां से एक सीढ़ी ही ऊपर चढ़ना है, तो ये 2 चबूतरे हैं हमारे, 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े। अब टोटल कितने हो गए? 4 और 4 8 और ये 2 10। तो हो गया ना 10 मंदिर का एक हांस हमारा। अब इसकी पूरी शोभा ऐसे ऊपर तक सब चबूतरे ऊपर जाएंगे। इनको हम झरोखे भी कहते हैं वाणी के हिसाब से। दोबारा समझते हैं हम। ये 10 मंदिर का एक हांस कैसे बना? जो नए सुंदर साथ हैं उनको थोड़ा सा दोबारा, बाकी सुंदर साथ हमारा साथ देंगे क्योंकि उनको समझ आ चुकी है, तो वो इस चीज को समझ चुके हैं और नए सुंदर साथ समझ रहे हैं, तो सब उनका साथ देंगे। ये 10 मंदिर कैसे बने? ये वाले हांस में हमारे 25 मंदिर आए, बाकी पीछे वाले में 30 मंदिर है। तो 5 मंदिर इधर के कम रह गए और 5 मंदिर इधर के। तो ये 10 मंदिर ले लिए सामने दरवाजे के हांस के लिए, अलग से शोभा बनेगी उस पे। चबूतरा आगे बढ़ा है, उस तरह से शोभा बनेगी। भूमभर ऊंचे चबूतरे पर। अब यहाँ पे हम ऊपर पहुंचे तो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा सामने चौक है, और इधर क्या है हमारा? एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो 4 मंदिर का आगे बढ़ा हुआ, जैसे बालकनी होती है ना, इसको झरोखा कहते हैं, चबूतरा कहते हैं, बालकनी समझ लो। कि जैसे हमारे दरवाजों के बाहर 2 चबूतरे बने होते हैं, हर किसी के घर में बने होते हैं यहाँ पे, कि बाहर निकलते हैं तो बाहर चबूतरे बने होते हैं। तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो ये चबूतरे, 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा। तो 2 ये चबूतरे, टोटल कितने हो गए? 10 मंदिर हो गए ना। 2 ये, 4 ये और 4 ये, टोटल 10 मंदिर का एक हाथ। अब इस चबूतरे की शोभा को हम समझते हैं, कैसे शोभा आई है। ये देखो, ये जो हमारी मेन गेट है, ये यहाँ से 2 भौम का दरवाजे की शोभा है। हमारे सबसे पहले हीरा का थंब आएगा यहाँ पे, हीरा, माणिक, पुखराज, पाँच और नीलवी। यहाँ पे सुंदर थंबों की शोभा, हीरा, माणिक, पुखराज, पाँच और नीलवी। ये पूरे थंब ऊपर तक जाएंगे, 9 भौम 10वीं आकाशी पूरे। ये देखो इस तरह से सारे थंब ये ऊपर जाएंगे। अब मेन गेट की जो मेहराब बननी है, हमारा जो धाम दरवाजा है वो 2 भौम का है ऊंचा है, तो ये 2 भौम की ऊंची मेहराब है। हमारा जो धाम दरवाजा है वो 2 भौम का। अभी देखो यहाँ तक 1 भौम कंप्लीट हो जाती है, ये दूसरी भौम यहाँ तक है, तो पूरी मेहराब यहाँ तक गई है, 2 भौम ऊंची मेहराब गई है हीरे की। तो ये हमारे झरोखे, बाकी जगह पे कठेड़ा, थंब आ गए और सुंदर कठेड़े की शोभा। तो ये शोभा हमारी चबूतरे कठेड़े की शोभा यहाँ पे हुई। अब हम चलते हैं इस रौंस की शोभा पे। यहाँ पे जो रौंस है, इधर परिक्रमा रौंस इसको कहते हैं हम, कि चारों तरफ परिक्रमा हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से चढ़े, एक सीढ़ी ऊपर चढ़े इस चबूतरे से होते हुए, फिर एक सीढ़ी नीचे उतर के पूरी परिक्रमा हम रंग महल की ऐसे लगा सकते हैं। तो अब वो परिक्रमा कितनी लंबी चौड़ी आई है हमारी? ये है हमारी एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा, यानी कि 100 हाथ। एक मंदिर, बस 100 हाथ कह दिया, एक मंदिर कह दिया, वो एक ही बराबर है। एक मंदिर की परिक्रमा, और उसमें हमारे 201 हांस में 201 गुर्ज आएंगे। ये एक हांस के यहाँ से स्टार्ट हुआ हांस,
इस हांस के बाद, यहाँ से किनार पर हांस और फिर गुर्ज, फिर हांस खत्म होगा, फिर गुर्ज, चौरस गुर्ज। 201 हांस में 201 ही हमारे गुर्ज आएंगे। तो ये परिक्रमा हमारी यहाँ से पूरी हम परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा कितनी आई है हमारी? एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा। अब उसमें हमारा गुर्ज आता है 66 मंदिर का लंबा, 66 हाथ का, सॉरी मंदिर का नहीं, 66 हाथ का। तो उसमें बाकी जगह कितनी रह गई? 33 की, यानी कि गुर्ज के सामने हमारी 33 हाथ की परिक्रमा रह जाती है और बाकी जगह ज्यादा होती है। वो तो एक नेचुरल बात है कि गुर्ज आगे बढ़ रहा है तो वो थोड़ी परिक्रमा हमें कम जगह मिलेगी, और वैसे बाकी जगह मंदिरों के आगे हमें थोड़ी ज्यादा जगह मिलेगी, वो एक मंदिर की हो जाएगी और गुर्ज के सामने हमारी 33 हाथ की परिक्रमा रह जाएगी। तो हम यहाँ से ये परिक्रमा रॉस उसको कहते हैं, पूरे रंग महल के चारों तरफ घूमी है। अब पीछे क्वेश्चन आंसर हम करते थे ना कि ये रंग महल से बताओ सुंदर साथ जी, लाल चबूतरे कैसे जाना है। जो पुराने सुंदर साथ हमारे साथ है कि यहाँ से हम चढ़ेंगे, फिर यहाँ से होते हुए पीछे होते हुए इधर हम लाल चबूतरे पहुंच सकते हैं। तो हमने क्या क्या समझा आज? चांदनी चौक की शोभा को देखा, 100 सीढ़ियां और 2 चबूतरे और एक चौक की शोभा को देखा। तो अभी दरवाजे की शोभा को अभी हमने समझना है। तो ये 2 चबूतरों की शोभा को देखा, एक चौक की शोभा और हमारी परिक्रमा कैसे चलती है उसकी शोभा। और यहाँ पे जो चबूतरे पे हमारे थंब आए हैं, हीरा, मानिक, पुखराज, पाँच और नीलवी, ये पूरे थंब यहाँ ऊपर तक जाएंगे। सुंदर शोभा यहाँ की। और हमारी जो दरवाजे की शोभा है, 2 भौम की मेहराब की शोभा। हमारे साथ श्रुति है, कैमरा ऑन करेंगी। तो श्रुति, आप चांदनी चौक की पूरी शोभा को रिवाइज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की एक एक सुंदर साथ। जो जो हमारे साथ पहले चल चुके हैं उनको भी हमने साथ में लेना है। तो वो भी श्रुति है ना? हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम आंटी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी प्रणाम बिल्कुल, जी, हाँ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। रंग महल की पूर्व दिशा में मुख्य द्वार के सामने 166 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में अमृतवन के बीच में चांदनी चौक की शोभा आई है। यह बहुत ही सुंदर रेती का मैदान आया है। इस चौक में खुली चांदनी होने के कारण ही इसे चांदनी चौक कहा जाता है। इस चांदनी चौक में 2 वृक्षों की शोभा आई है। उत्तर दिशा में लाल वृक्ष आम का आया है और दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष अशोक का आया है। तो आइए सुंदर साथ जी, हम लाल वृक्ष की शोभा को देखते हैं। पहले सबसे पहले 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चौरस चबूतरा कमर भर चबूतरा उठा है, जिसके चारों दिशाओं के मध्य में से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं और बाकी जगह पर सुंदर कठेड़े की शोभा आई है। इस चबूतरे पर सुंदर गिलम, सिंहासन व कुर्सियों की शोभा भी आई है और मध्य में एक लाल वृक्ष शोभा ले रहा है, जिसकी 2 भौम और तीसरी चांदनी आई है। इन वृक्षों के ऊपर की भौमों में जाने के लिए सीढ़ियों की शोभा इनके तनों में आई है। ऐसी ही बिल्कुल इसी प्रकार की शोभा ही हरे वृक्ष की भी आई है, जो दक्षिण दिशा में अशोक का वृक्ष है। इन दोनों वृक्षों के बीच में 2 मंदिर की चौड़ी रॉस आई है, जो सीधी धाम दरवाजे की सीढ़ियों 100 सीढ़ियां जो ऊपर जा रही हैं, वहां वो रास्ता आया हुआ है। इन दोनों वृक्षों से लाल और हरी किरणें आसमान तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं और आपस में जंग करती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। इन वृक्षों ने इनकी लंबाई चौड़ाई ऐसी है कि इन्होंने पूरे चबूतरे को छाया प्रदान की हुई है, चबूतरे तक ही छाया प्रदान हुई है। अब इस चांदनी चौक में अगर हम रेती की बात करते हैं, तो यहाँ रेती अनेकों रंग की, रंग बिरंगी और अनेकों आकार की रेती शोभायमान है, जैसे
दोखुनी रेती है, त्रिकोणी है, चौखुनी है, अलग अलग आकारों की, अनेक आकारों की सुंदर रेती शोभायमान है, जो कि हीरे की भांति जगमगा रही है। और छूने में तो ये इतनी कोमल है कि यदि हम इन पर पाँव रखते हैं तो हमारे पाँव ही अंदर धंसते चले जाते हैं। जब श्री राज श्यामा जी और हम सब सखियां इन दोनों चबूतरों पर विराजमान होते हैं, तब अनेकों प्रकार के पशु पक्षी नाच गाकर, खेल कूद कर श्री राज श्यामा जी को और हम सब सखियों को रिझाते हैं। इसी प्रकार की हास विनोद की लीला इन चबूतरों पर होती है। आगू इन चबूतरे खिलावत जानवर, नए नए रूप रंग ल्यावही, अनेक विध हुनर। आगे 100 सीढ़ियों का भी आंटी। हाँ हाँ, करो करो, जितना आता है करो, कोई दिक्कत नहीं। चांदनी चौक रंग महल, जो कि 9 भूम 10वीं चांदनी का आया है, जिसकी 9 भूम आई है और 10वीं चांदनी है। तो ये पहले धाम चबूतरा 1 भूम का आया हुआ है। जो लाल और हरे चबूतरे के बीच में से 2 मंदिर की चौड़ी रौंद जा रही है, वो सीधे 100 सीढ़ियों तक जाती है। 100 सीढ़ियां सीधे धाम दरवाजे तक जाती हैं ऊपर। ये 100 सीढ़ियां ऐसी हैं कि इनमें 100 सीढ़ियां और 20 चांदे आए हैं। हर 4 सीढ़ी के बाद पांचवी सीढ़ी और चांदा आया है। इनके किनार पर सुंदर कांगरी और परकोटे की शोभा आई है। जब हम ये 100 सीढ़ियां पार करते हैं तो ऊपर सामने एक 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक दिखाई देता है। चौक की शोभा आई है, जिसके दाएं बाएं एक पग चढ़ के 2 चबूतरों की शोभा आई है, जो कि जिसको वाड़ी में झरोखा कहा गया है। ये 4 मंदिर का लंबे और 2 मंदिर के चौड़े आए हैं। इन पे 5 स्तंभों की शोभा आई है। हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी। यदि हम 100 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उसके बाद हमें सामने से दो भूम ऊंची मेहराब दिखाई देती है हीरे की, क्योंकि धाम दरवाजा हमारा 2 भूम ऊंचा आया है। इन चबूतरों को पार करके, क्योंकि रंग महल 201 हांस में आया हुआ है। हांस यानी कि कट्स 201, हर दिशा में 50-50 हांस आए हैं, परंतु पूर्व दिशा में 51 हांस आते हैं, क्योंकि पहला हांस जो 100 सीढ़ियों के सामने वाला हांस है वो 10 मंदिर का लंबा आया है। जो उसके पूर्व दिशा में जो बराबर वाले हांस हैं, जो उनमें से 5-5 मंदिर लेकर, क्योंकि एक हांस में 30 मंदिर होते हैं, तो जो पूर्व दिशा में मिलते हुए हांस हैं उनमें 25-25 मंदिर रह जाते हैं। उनके 5-5 मंदिर लेकर प्रथम वाला जो हांस, बिल्कुल एंट्रेंस वाला जो हांस है, वो 10 मंदिर का लंबा बन जाता है और 2 मंदिर का चौड़ा होता है। इन चबूतरों से हम परिक्रमा रौस पर जा सकते हैं। परिक्रमा रौस जो कि 1 मंदिर की चौड़ी आई है, और हर हांस के बाद हम एक गुर्ज की भी शोभा देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक मंदिर 100 हाथ के बराबर होता है, तो ये गुर्ज 66 हाथ की जगह ले लेते हैं, तो इनके सामने 33 हाथ की जगह बच जाती है। बाकी सब जगह पे 100 हाथ की जगह बचती है, पर गुर्ज के आगे 33 हाथ की जगह बच जाती है। तो ऐसे ही पूरे रंग महल को घेर कर परिक्रमा रौस की शोभा आई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छे श्रुति, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। हाँ जी सुंदर सार जी, अब जितनी हमने शोभा करी उसका अच्छे से पूरा अच्छा रिवाइज हो गया हमारा। हम पूरा सब परिक्रमा जब पूरी मंदिरों की शोभा कर लेंगे, सब मंदिरों के दरवाजों की शोभा समझेंगे, सब उन शोभाओं के बाद हमारे क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो सब अच्छे से समझना है, सब वही क्वेश्चन आंसर राउंड वैसे ही चलेगा, एक एक चीज को सबने अच्छे से समझना है। तो अभी हम वो जुगलदास महाराज जी की वो एक हरफ भी पढ़ेंगे कि हमें उनसे क्या क्या शिक्षा मिली। आज का इतना ही कोर्स, चांदनी चौक, 100 सीढ़ियां 20 चांदनी, और सामने का एक हांस, 201 हांस की शोभा, परिक्रमा कैसी आई है हमारी, इतना ही सब समझेंगे। फिर अभी हम उसको भी पढ़ते हैं, हमारे जुगलदास महाराज जी के पहले हरफ की को ऐसे करके हम 9 हरफ पूरे उनके आशीर्वाद से, कि हमने उनका आशीर्वाद भी लेना है अपने परमहंस का, कि क्या वो कह रहे हैं और हमें कैसे उनकी बात की रहनी पे हमने चलना है। तो अब ये है, कल हमने पढ़ा था आज पहला हरफ। तो पहला हरफ यह है
कि अक्षरातीत की दुल्हन, तुम जो इस माया में किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहू और किसी की बेटी बनी फिरती हो, तो यह निश्चय कर लो कि यह तुम्हारा भ्रम है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा भ्रम है, हम किसी की माँ, बेटी और कुछ है ही नहीं। तुम ना किसी की बहू हो, ना किसी की बिटिया हो, ना किसी की माँ हो, ना किसी की पत्नी हो। तुम कौन हो? तुम अक्षरातीत भरतार की आशिक दुल्हन हो। तुम उनके जीव की जीवन हो, प्राण प्यारी हो। कितने मीठे शब्द हैं कि उनके जीव के मतलब हम राज्य के जीवन हैं, उनके प्यारे हैं। अलबेली, अनोखी, सुंदर, अनियारी हो। शब्दों में कितना प्रेम है। रूप गुण में प्रेम गर्भा, यानी कि हमारी हमारी बड़ाई कर रहे हैं राज्य महाराज कि तुम कौन हो। तुम रूप में, गुण में तुम्हारा प्रेम भरा हुआ है, प्रेम से भरपूर हो और लाडली मानवंती हो। मानवंती मीन्स किरण दीदी क्या आएगा इसका? कि मानवंती हो कि राज्य हमारे माननी ऊपर। सखी, अच्छा, माननी सखी कहा गया है, जो राज्य से मान रखती है अच्छा। कि तुम मुझसे प्यार करो आकर के, हाँ, हाँ इसलिए जी, उसको मान रखने वाली सखी, मान रखने माननी वाली। सखी कहा गया। हाँ जी। सो तुम्हारे प्रीतम ने तुम्हारे प्रेम इश्क की अजमाइश के कारण, यानी कि परीक्षा लेने के कारण, तुम्हें इस स्वप्न के खेल में तुम्हारी असल को तुमसे भुलाया है, हमारी परीक्षा लेने के कारण। और सुपने में सुपने के तन के संबंधी से मिलाया है और उनसे तुम अपनापन बांध रही हो, यानी उन्हें तुम अपना समझ रही हो। सुपने के संबंधियों से मिला दिया और हम उनको अपना समझ रही हैं। सो हो दुल्हन, तुमने निज धाम में दुल्हे माशूक से हट जिद करके प्रेम इश्क की होड़ बांधी थी, यानी कि इश्क रबद किया था कि आप हमें जैसी चाहो ऐसी माया दिखाओ और एक बार नहीं 100 बार अजमा लो। हमने राज्य को बोला था कि आप हमें 100 बार अजमा लो, परंतु हम आपको किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे। और हम भूल गए हैं यहाँ पे आके। तब दुल्हे माशूक ने कहा कि जब तुम निश्चित ही माया में भूल जाओगी, तब तब मैं तुम्हारे कारण उस माया सुपने में तुम्हारे जैसा ही तन धारण करके आऊंगा। राज जी हमारे लिए आए, कभी किसके तन से कुछ बुलाते हैं, कभी किसके तन से। राज जी अपने और अपना वर्ण भेष बदल के, मूल स्वरूप बदल के मनुष्य तन के पर्दे में तुम्हारे पास आऊंगा, मनुष्य तन धारण करूंगा। तब तुमको जरा भी नहीं भूलना और जागृत की निस्बत सपने में भी निभाना है। और मैं तुमको इन सपने की आंख से मेरा निज रूप और निज घर वहां दिखाऊंगा। अब वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा इन सपने की आंखों से, यहाँ वाले तन से, इन आंखों से, अंदर की आंखों से हमें राज्य महाराज वो परम धाम दिखाएंगे। और जो कुछ मेरी तुम्हारी जागृत की बीतक बात है, यानी कि अर्श की बातें और रंग भवन और रंग सेज, सेज्या सुख की जो हकीकत है, उसे सुपने में तुम्हें सब कहूंगा। तब मेरे शब्द वचन वाणी पहचान लेना, उस वाणी में मुझे पहचान लेना, देख लेना। क्योंकि स्त्री अपनी पति की बोली को, चाल को, इशारों को अच्छी तरह से पहचानती है। जो एक यहाँ की वाइफ होती है, पति कहीं भी बैठा हो, कोई बात उसने कहनी होती है तो आंख का जरा सा इशारा करते हैं, तो यहाँ की स्त्री को समझ आ जाता है कि मेरे हस्बैंड क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो भी हमें कह रहे हैं कि यहाँ हमें राज्य के इशारों को समझना है। इसलिए जो तुम मेरी दुल्हन हो, मेरी आवाज को पहचान लेना और पहचान के मेरे संग हो जाना। तो हे सुहागिन, ये बातें तुम्हारे माशूक ने तुम्हें निज धाम में कह दी थी और अभी भी वही समय चल रहा है, सोई पल सोई घड़ी। अर्श में तुमसे कहा था कि तुम माया में जाकर सब भूल जाओगे और उसे तुम रोम रोम में
पूर्णतया भूल गई हो, और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे कारण तुम्हारे जैसा ही स्वरूप धरकर तुम्हारे पास आऊंगा, और सपने में तुमसे जागृत की बातें, खिलवत की बातें कहूंगा। फिर आगे राजी कह रहे हैं कि सो हे सुहागिन, तुम्हारे प्रीतम माशूक ने जिस प्रकार कहा था वो उसी प्रकार से आए हैं, वो आ गए हैं, जो उन्होंने बोला था तो वो आ गए हैं, और भेष बदल के मनुष्य का पर्दा लेकर आए हैं, और रंग महल की, रंग सेज की हकीकत यानी कि सेज के सुख की हकीकत हमें समझा रहे हैं। सो यही सतगुरु हैं, यही काशिद गुमास्ता यानी रसूल, सेवक, प्रतिनिध करने वाले हैं। हमारे सतगुरु जितने भी परमहंस, ये हमारे परमहंसों ने ये सब लिखा है, तो ये हमारे रसूल, हमारे प्रतिनिध हैं, मतलब कि हमारे सिरदार सखियां हैं ये, उनकी बातों को हमने समझना है। यहाँ पे एक जो टीचर होती है, बच्चे उनकी बातों को कैसे लेके समझता है, तो ये हमारे प्रतिनिध हैं, इनकी बातों को हमने ध्यान से लेना है, और यही साक्षात हक आदि धाम के धनी है, और यही लीलावन मिलावन हारे हैं। लीलावन मीन्स किरण दीदी, लीलावन हारे हैं, और यही लीला करने वाले। अच्छा ठीक है, और यही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है, और श्री धाम के मिलने का दरवाजा है, और यही जाहिर में आशिक है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म माशूक है। सो हे सुहागिन, तुम सपने की दृष्टि को छोड़कर, सपने की जात पात रीति रिवाज छोड़ के नव किशोरी ब्रह्म सृष्टि का लो। या हम रीति रिवाजों में अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी हम लोग वही दिवाली और वही सब रीति रिवाज, उनमें हम बहुत ज्यादा लगे, कि हम लोग के अभी भी दिल में आएगा कि अभी दिवाली है, दिवाली का प्रोग्राम है, ये करना है, वो करना है। तो ये रीति रिवाज है यहाँ के, लेकिन राज्य हमारे लिए पहले है, उनको छोड़ना नहीं है। नव किशोरी ब्रह्म सृष्टि का लेना है, और खुद को अष्टपहर 64 घड़ी अक्षरातीत की दुल्हन जानना है, और रात दिन अपने साहिब पूर्ण ब्रह्म दुल्हा की दुल्हन मानना है। तो आज का उनका ये हमारा संदेश रुकुलदास महाराज जी का, ये हमें सबको सिर चढ़ाना है, उनकी बात का ध्यान रखना है, एक एक चीज, एक एक हरफ को अपने दिल में उतारना है। तो ये राज जी ने जैसे हुक्म किया, उनका जैसा हुक्म हुआ, वैसी ये सेवा राज जी खुद करवा रहे। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की